माँ मानते हो, मैं उसे देश भी नहीं मानता। बाबा साहब कहते हैं कि वास्तविक अर्थों में भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता। हजारों जातियों में बटे हुए लोगों का एक राष्ट्र कैसे हो सकता है? वैसे ठीक कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। मेरे गांव में अगर आप आएंगे तो देखेंगे, सबसे पहले आपको मीणा जाति का मोहल्ला मिलेगा, फिर कुमारों का मोहल्ला, फिर चमारों का मोहल्ला, फिर बलैयों का मोहल्ला और फिर खटीकों का मोहल्ला। यानी ऐसे ही पूरा गांव जातियों में बटा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ तक कि इनके शमशान भी आपको बटे हुए मिलेंगे, सबके अपने अलग। भारत के गांवों में, कस्बों में कमोबेश यही हालात है। अब आप ये मानकर चलिए कि भारत के अलग अलग गांव में कई शहर बसते हैं, अलग अलग जाति समूह के रूप में। इन जातियों में कोई आपसी तालमेल नहीं होता, रिश्तेदारियां तो आप भूल ही जाइए। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से और जाति की लड़की से प्रेम कर लिया तो वह जान से जाएगा। जैसे नांदेड़ का सक्षम मारा गया एक अपर कास्ट की लड़की से प्रेम करने के जुर्म में। क्यों? क्योंकि हम वास्तविक अर्थ में राष्ट्र हो ही नहीं, बस एक दूसरों की जातियों के खून के प्यासे झुंडों का एक समूह है जो खुद के राष्ट्र होने का भ्रम में है और ब्रह्म पाल रखा है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। समझे? जय भीम।